दोस्तों क्या आप जानते हैं पूरी रात की मेहनत और महंगे बीज सिर्फ एक रात के पाले से पूरा फसल बर्बाद हो सकता है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे आ जाता है तो पौधे के नसों के अंदर पानी जम जाता है, जिससे आप सुबह जैसे अपनी फसल को देखने जाते हैं तो ऐसा दिखाई देता है पूरा पत्ते जो है वो झुलस गया है। ये होता है पाले की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले तो फसल को पाला से बचाने के लिए हम यहाँ पर 5 टिप्स बताएंगे। इस 5 टिप्स को आप लोगों को जरूर फॉलो करना है और लास्ट में हम 3 ऐसा दवा बताएंगे जिसको अगर आप लोग छिड़काव करते हैं तो आपका फसल को पाले से कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए आखिर ये कौन सा 5 टिप्स है, एक एक करके आपको बताते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला जो है वो होता है सही मौसम की जानकारी रखना। अगर मौसम विभाग आपको जानकारी दे दिया है कि 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होने वाला है तो उससे पहले आप लोगों का वेटिंग नहीं करना है, आप लोगों को उसका तैयारी शुरू कर देना है। दूसरा पॉइंट जो है वो होता है विंड ब्रेक, यानी कि फसल को ठंडी हवा से बचाना है। ठंडी हवा आप लोगों का जब उत्तर पश्चिम से आता है तो ऑटोमेटिकली उस समय आपकी फसल के अंदर पाले लगने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को जब सर्दियों के मौसम में आप लोग खेती करने जाते हैं तो एक चीज आप लोगों को करना है, आपका खेत के साइड में जो मेड़ होता है उस मेड़ पे आप लोगों को जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया या फिर ढेंचा हो गया, इस टाइप का लंबी फसल को लगा देना है। ये लंबी फसल आप लोगों का फसल का दीवार के हिसाब से काम करता है, ठंडी हवा को ये रुकता है और खेत की तापमान ये 2 से 3 डिग्री तक गर्म रखता है। तीसरा पॉइंट जो है, जब आप लोगों का लग रहा है कि इस समय ठंड ज्यादा बढ़ने वाला है तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा मिट्टी को गीला रखना है, यानी कि एकदम सूखा नहीं रखना है। अगर आप लोग मिट्टी को सूखा रखते हैं तो सूखी मिट्टी क्या होता है कि जल्दी ठंडी होता है, जबकि गीली मिट्टी देर से ठंडी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोगों को हल्का आप लोगों को सिंचाई करके रखना है ताकि मिट्टी नमी रहे और आपकी फसल पाले से बच सके। उसके साथ साथ दोस्तों, पाले की चेतावनी मिलते ही खेत में हल्की सिंचाई कर दें, इससे बाष्पीकरण होता है और खेत के तापमान 0.5 से 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। और 4 नंबर जो पॉइंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मेरे हिसाब से, और इस चीज को आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। देखिए, जब आप लोग ठंड की मौसम में खेती करने जाते हैं और पाला पड़ने वाला है तो आप लोगों को हमेशा सल्फर जो 80% WDG वाला पाउडर मिलता है बाजार में, उसको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। ये जो सल्फर होता है खेती का हीट जनरेटर करता है और दोस्तों ये पौधे के अंदर गर्मी पैदा करता है और तो और फसल के अंदर फंगस से भी ये बचाता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए सल्फर को आप लोगों को इस्तेमाल करते रहना है। अब 5 नंबर पॉइंट जो होता है वो ज्यादातर किसान भाई कर नहीं पाता है, लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो ये फसल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा पाले से बचाने के लिए, और वो होता है खेत के अंदर रात में धुआं करना। जब रात 10 से 11 बजेगा तो उस समय आप लोगों का उत्तर पश्चिम दिशा पर धुआं करना है, जिससे क्या होगा, आपका खेत के फसल के अंदर एक चादर के हिसाब से काम करेगा जो जमीन की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। तो इस 5 पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखते हुए फसल को पाले से बचाना है। अब दोस्तों लास्ट में हम 3 जो आप लोगों को दवा बताने जा रहे थे, वो आखिर 3 दवा कौन सा है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, पूरी जानकारी अभी आप लोगों को हम बताते हैं। तो नंबर 1 पर जो दवा रखें वो होता है मैनकोजेब 75% WP जो फंगिसाइड आता है। मार्केट में आप लोगों का कई सारे ब्रांड पर मिल जाता है। मेरे हाथ पर आप लोग देख सकते हैं मार्लेट नाम पे एक फंगिसाइड है जो कि कोरोमंडल इंटरनेशनल का है। बाकी आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन ब्रांड जो है वो अच्छा ब्रांड का होना चाहिए। तो ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है और जब आप लोगों का पाले पड़ने वाला है तो उससे पहले आप लोगों को कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड फसल के अंदर बहुत ही जल्दी असर करता है। जैसे ही पत्ते के अंदर दवा लग जाता है तो वो तुरंत काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, जब पाले से आप लोगों को फसल को बचाना है तो आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है उसी को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और इसीलिए 75% जो मैनकोजेब होता है वो बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसीलिए आप लोगों को इसको 45 ग्राम प्रति 15 लीटर वाला जो पंप होता है उसमें आप लोगों को डाल करके घोल बनाना है और आप लोगों को इस्तेमाल कर देना है, जिससे आप लोगों का फसल को फंगस से ये बचा देगा। उसके साथ साथ दूसरा जो फंगिसाइड होता है वो होता है प्रोफिनेब 70% WP, यानी कि जो बायर का एंट्राकोल नाम पे आप लोगों को मिल जाता है। तो इसको भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है। क्यों पता है? क्योंकि ये भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। अब कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के बारे में तो बताने का जरूरत नहीं है, और ये दोस्तों आप लोगों को 45 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में ही घोल बना करके इस्तेमाल करना है।
और लास्ट में आखिरी जो हम 3 नंबर फंगीसाइड रखें वो एक बहुत ही बेहतरीन फंगीसाइड है। थोड़ा सा कॉस्टिंग इसके तुलना में ज़्यादा है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और वो फंगीसाइड है दोस्तों टाटा कंपनी का ताकत फंगीसाइड, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कैप्टान मिलता है 70% और उसके साथ साथ हेक्साकोनाजोल मिलता है 5%। और ये कैप्टान जो होता है वो कॉन्टैक्ट के हिसाब से काम करता है, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के हिसाब से काम करता है, और जो हेक्साकोनाजोल होता है वो सिस्टेमिक के हिसाब से काम करता है। तो इसीलिए क्या करता है, पौधे के अंदर जब दोनों एक्शन पर काम करेगा तो ये लंबे समय तक ये आपकी फसल को फंगस से बचाएगा। इसीलिए ताकत फंगीसाइड को अगर आप लोग 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं तो ये बहुत ही शानदार तरीके से आपकी फसल को फंगस से बचा देता है। तो ये था दोस्तों आपकी फसल को पाले से बचाने के लिए कुछ 5 टिप्स और इसके लिए कुछ दवा, जो कि आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।